सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण जी, आज आप हमें बताएं कि जब सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढने के लिए गए थे हनुमान जी, तब क्या क्या घटना घटी? हमने कल तक के वीडियो में जो चर्चा करी वो ये थी कि विभीषण ने माता जानकी का पता बता दिया है कि वो अशोक वाटिका में विराजमान हैं। तो आप हनुमान जी आप वहां पर जाएं और उनसे भेंट करें। तो अब आज का जो वीडियो है या आज की जो चर्चा है, इसके माध्यम से हम जानेंगे माता सीता का जो चरित्र है वो कितना दृढ़ है और कितना पवित्र है। हम जानते ही हैं। तो भारतीय नारी चरित्र के मामले में और पति परायणता के मामले में माता जानकी को आदर्श मानती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उनके चरित्र का भी दर्शन करेंगे। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ थोड़ा संशय रहता है कि अगर मैं माता जानकी के पास पहुंच भी गया तो पहले तो कभी मिला नहीं हूं, तो उनसे भेंट कैसे होगी या वो मुझे पहचानेंगी कैसे। तो उसके लिए कुछ उपाय सोचते हैं, वो कुछ युक्ति सोचने लगते हैं। तो उससे पहले अपने आप को छुपाते हैं। तो माता जानकी जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, उस पेड़ के घने पत्तों की ओट लेकर हनुमान जी छुप जाते हैं, छोटा सा रूप धारण करके, और हनुमान जी छुप जाते हैं। तो अब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ऐसा मौका आए कि मैं कब उनसे भेंट करूं। उसी क्षण जब वो ऐसा सोच रहे हैं तभी रावण आता है। तह अवसर रावण तह आवा, संग नार की बहु किए बनावा। यानी रावण उसी क्षण आता है और अपनी रानियों को लेकर आता है। उसकी बहुत रानियां हैं। एक हम मंदोदरी के बारे में ही सुनते हैं, उसकी कई रानियां। तो अपनी रानियों को लेकर आता है। और रानियां कैसी हैं? श्रृंगार करके आई हैं और पूरे वैभव के साथ आई हैं। वो इस प्रकार से अपनी रानियों को लाया है। वो कहीं ना कहीं माता जानकी को ये दिखाना चाह रहा है कि देखो, अगर तुम भी मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो मैं इनके जैसा वैभव तुम्हें भी दूंगा और ये तुम्हारी दासियां बन जाएंगी सब। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर माता जानकी जो है बड़े दृढ़ चरित्र की हैं और इसीलिए उस चरित्र के कारण ही आज भारतीय नारी भी उनको आदर्श मानती है। तो माता जानकी तब क्या करती हैं? तृण धर ओट कहत बैदेही, एक तिनके का सहारा लेती हैं और तिनके को सामने रखती हैं, उसकी ओट लेती हैं। सुमिर अवधपत परम स्नेही। तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए वो रावण से कहती हैं कि देख, अच्छा तिनके का सहारा क्यों लिया जाता है? तो उसके भी 3 कारण जैसा संतों ने बताए हैं। तो तिनके का सहारा उन्होंने लिया है कि सबसे पहले कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति या किसी व्यक्ति की नजर अच्छी ना हो तो किसी स्त्री को ओट लेकर बात करनी चाहिए, उसके बिल्कुल सम्मुख नहीं जाना चाहिए। तो माता जानकी उस तिनके का सहारा लेती हैं। तृण धर ओट कहत बैदेही, प्रत्यक्ष नहीं बात करती हैं। दूसरा कारण है, वो बताना चाहती हैं कि ये जो तू वैभव का प्रदर्शन कर रहा है ना, ये सारा वैभव, ये लंका का सोना, इसकी मणियां, इसकी रानियां, ये सब दासियां, ये सब मेरे लिए ये तिनके के समान है। तो तृणधर ओट कहत बैदेही। और तीसरा जो कारण है कि देखो, माता जानकी भूमि से उत्पन्न है और तिनका भी भूमि से उत्पन्न है, तो दोनों की मां एक ही हुई। तो माता जानकी का दूसरा नाम है भूमिजा, भूमि से उत्पन्न है, जन्म लिया। ऐसे ही तिनके को हम कहते हैं भूमिज। तो दोनों भाई बहन हुए। एक स्त्री किसी बुरे वातावरण में, अगर बुरे लोगों के बीच में फंसती है, वो अपने भाई के साथ उतना ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, इतना पति के साथ भी सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इस तरह से माता जानकी अपने भाई भूमिज का सहारा और उसकी ओट लेती हैं। तो इस प्रकार से तिनके का ओट लेना, ये संतों की विभिन्न व्याख्याएं हैं। तो फिर माता जानकी कहती हैं कि देख, तू जो अपना प्रदर्शन कर रहा है ना, अपनी शक्ति का, अपने वैभव का, तू जुगनू के समान है, टिमटिमाता हुआ जुगनू। और राम की बात करें तो वो भानु के समान है, सूर्य के समान है।
वो स्वयं प्रकाशित हैं, पूरे जगत को प्रकाश दे रहे हैं। प्रभु श्री राम के नाम से कोई भी तर जाता है तो संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान कर रहे हैं। तो रावण ये बात सुनता है कि आप वही सुने खद्योत सम, यानी जुगनू के समान अपने आप को सुनता है, और राम है भानु समान, प्रभु श्री राम जी को सूर्य के समान समझ रहा है। तो वो बोला अति खिसियान, वो खिसिया कर बोलता है, वो भीतर से पीड़ा उसे होती है और बोलता है, उसे क्रोध आता है। और अच्छा, क्रोध जब कामना की पूर्ति नहीं होती ना, तो गीता में कहा गया है तब क्रोध आता है, यानी कामात क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है। माता जानकी और आगे राम की शक्ति का बखान करते हुए कहती हैं कि देख, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समदस्कंधर। प्रभु श्री राम की जो भुजाएं हैं ना, वो हाथी के सूंड के समान है। वो सामने पड़ने वाली दुष्ट वृत्तियों को उखाड़कर फेंक देती हैं, और वो इस प्रकार की उनकी भुजाएं कि भक्तों को वो गले लगा लेती हैं। तो जानता नहीं कि तू किसकी बात कर रहा है। प्रभु श्री राम वही हैं जिन्होंने बाली का वध किया है, और बाली वही है जिसके बगल में तू 6 महीने तक दबा रहा था, जो तुझे परास्त कर चुका है। तो प्रभु श्री राम से डर। तो रावण क्रोध में तमतमाता, तलवार निकालता है और कहता है, मैं तुझे मार दूंगा। तभी मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है कि देख रावण, तुम्हें पता नहीं है, तुम अपने आप को वीर कहते हो, कि निहत्ती स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, अपने आप को वीर कहते हो। और रावण राक्षसियों से कहता है कि देखो, ये जो सीता है ना, इसको इतना कष्ट दो, इतना कष्ट दो कि 1 माह में ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। ऐसा कहकर वो चला जाता है। हनुमान जी ये सब घटनाएं देख रहे हैं, भीतर से क्रोध में तमतमा रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने पहुंच भी जाते हैं तो माता जानकी भी उन पर विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि वो उनसे परिचित नहीं है। उनका रूप कैसा है, वानर का रूप है, तो एकदम कहीं डर ना जाए पहली बार में आकर। तो इस वजह से भी वो उनके सामने नहीं जा रहे, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यहाँ से रावण जाए, कब मैं माता जानकी से परिचय करूं। माता जानकी की सेवा में त्रिजटा है, एक राक्षसी, तो वो त्रिजटा को माँ बोलती हैं, और त्रिजटा भी उनको अपनी बेटी की तरह ही देखती हैं। तो वो कहते हैं कि माता, मुझे कोई आग या कुछ ऐसी चीज ला कर दे दो जिससे मैं स्वयं को समाप्त कर लूं, मैं अपने इस शरीर को समाप्त कर लूं, क्योंकि यह जो कष्ट है ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, और प्रभु श्री राम से क्षण भर का वियोग भी मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो त्रिजटा कहती हैं कि देख, अगर तूने मुझे माँ कहा है ना, तो कोई माँ अपनी बेटी को जला सकती है क्या? तो इसलिए मैं ऐसा तो कभी भी नहीं करूंगी, और तू धैर्य रख, प्रभु श्री राम जरूर आएंगे और तुझे लेकर जाएंगे। तो ऐसा कहते हुए जब राक्षसियां सब अपने अपने स्थान में चली जाती हैं, हनुमान जी उचित अवसर की तलाश कर रहे हैं। तो अब अगले वीडियो में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की माता जानकी से किस प्रकार से भेंट होती है और क्या क्या सुंदर वार्ता होती है। बड़े अच्छे प्रश्न हैं, हनुमान जी का कम्युनिकेशन स्किल आप उसमें देखेंगे। तो एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।